हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। बात करने वाले हैं सीएनजी के बारे में। जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे, यूक्रेन रशिया वॉर के कारण क्रूड ऑयल बहुत हाईस पे पहुंच गया है। इट्स नियर द लाइफ टाइम हाईस। और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में निकट भविष्य में 15 से 20 रुपये लीटर इंक्रीमेंट होगा। तो ऐसी सूरत में जो कार बायर्स हैं उनके मन में आ रहा है, स्वाभाविक है कि भाई सीएनजी की तरफ मूव कर लें, क्योंकि सीएनजी कार की जो माइलेज होती है अमूमन पेट्रोल के मुकाबले 25 से 30% या अप टू 40% तक बेहतर मानी जाती है। और प्लस सीएनजी एज अ फ्यूल ऑप्शन की जो कीमत है वो पेट्रोल के मुकाबले ऑल्सो 40% लोअर है। तो मन में आता है भाई कार बायर्स के कि जहाँ पेट्रोल 95 के आसपास चल रहा है, सीएनजी दिल्ली में 57 के आसपास है, यूपी में गाज़ियाबाद में नोएडा में अराउंड 60 रुपीज़ केजी के आसपास है, हरियाणा में 65 के आसपास है। वाई दे शुड नॉट ऑफर सीएनजी? सिल्को सीएनजी तक जाना चाहिए। एक साफ सुथरा फ्यूल है, पॉल्यूशन कम करता है। कि पेट्रोल कार्स की जहाँ रनिंग कॉस्ट मानी जाती है शहर में रियल लाइफ कंडीशन में 7 to 8 रुपीज़ किलोमीटर, वहाँ पे सीएनजी कार्स की रनिंग कॉस्ट रियल लाइफ कंडीशन में कैन कम टू अंडर 3 रुपीज़ किलोमीटर। तो एक पहलू तो है कि सीएनजी कार्स अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जो दूसरा पहलू है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार आप परचेस करने वाले हैं अपने हार्ड एंड मनी से। एंड कार इज़ एन एसेट विच यू बाय फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। और साहब, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो उसके इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं वो आप जान लीजिए। पहली चीज़ जान लीजिए, सीएनजी एज अ फ्यूल जो उसकी कीमत है उसमें निरंतर इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सीएनजी की कीमतों में भी निरंतर इजाफा होता जा रहा है। और पिछले जून से अब तक 8 से 10 महीनों के अंदर सीएनजी कीमतों में 30% तक इंक्रीमेंट आ गया है। जहां पहले दिल्ली में 44-45 रुपीज़ केजी सीएनजी का रेट चलता था, अब वो 57 के आसपास हो गया है। और साहब, ये जो समा है ये थमेगा नहीं, इस समा आगे बरकरार रहेगा। इंटरनेशनली रशिया जो एक मेजर जहाँ से नेचुरल गैस की सप्लाई होती है, वहाँ पे आपको पता ही है रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में, गैस के जो प्राइसेस है वो इंटरनेशनली तेज होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि इंडियन कंपनीज जैसे आईजीएल वो कंज्यूमर्स को उतना ज़्यादा जो इंटरनेशनल इंक्रीज़ हो रहे हैं प्राइसेस गैस के, उसको पास ऑन नहीं कर पा रही है। डैट मीन्स वो एब्जॉर्ब कर रही है। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का एक प्रेशर है, गवर्नमेंट ने होल्ड लगा रखा है कि कंज्यूमर्स को उतना पास ऑन मत करिए। तो साहब, उसके कारण इन कंपनीज़ के मार्जिन पे प्रेशर भी है। और यही रीज़न है कि अगर आप देख रहे होंगे आईजीएल का स्टॉक जो करीब 650 रुपये के आसपास चलता था 6 से 7 महीने पहले, अभी उसका भाव गिर गिरा के एक हफ्ता पहले 330 रुपये 50% उसका भाव पहुंच गया था, क्योंकि कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर था। और जैसे न्यूज़ आई कि आईजीएल सीएनजी की कीमतों में इंक्रीमेंट चाह रहा है, उस प्रपोर्शन में उसकी कीमत में 330 से 380 रुपये का एक शेयर प्राइस हो गया। खैर, शेयर प्राइस एक अलग बात है, एक एग्जाम्पल दिया। पॉइंट ये है कि आने वाले समय में आपको नेचुरल गैस के प्राइसेस में इंक्रीमेंट मिलेगा। और साहब, वो इंक्रीमेंट कितना होने वाला है वो जान लीजिए। आपको एक अंदाज़ा देता हूँ, गुजरात में 70 रुपये के आसपास सीएनजी के प्राइसेस चल रहे हैं, नागपुर में 110 रुपये पहुँच गए हैं। हालांकि उसका कारण ऐसा नहीं कि सीएनजी की कीमत नागपुर में स्पेशल क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो गैस की पाइपलाइन है वो नहीं बिछी है, वो दूसरी पाइपलाइन से कहाँ गैस सप्लाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। वहाँ पे नागपुर में 110 रुपये का रेट है। लेकिन पॉइंट ये है, आने वाले समय में अगले 12 से 24 महीने या शैल आई से इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स आपको सीएनजी की कीमतों में 30 से 40% एनुअल इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और इसका एक परिणाम ये होगा, अगले 2 सालों में जो सीएनजी की प्राइसेस दिल्ली में जो 57 के आसपास चल रही हैं, दिस में गो अप टू द ट्यून ऑफ 80 to 85 रुपीज़। जहां महाराष्ट्र में 65 रुपीज़ के आसपास, 67 के आसपास आपको सीएनजी मिलती है, वो प्राइस का जो आंकड़ा है वो 100 के करीब पहुंच जाएगा। तो ये एक ज़रूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई सीएनजी के जो वर्तमान में कीमतें हैं, क्योंकि इंटरनेशनली गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में कीमतें भी बढ़ी हुई दिखाई देंगी। और मैं आपके सामने फैक्ट शेयर करता हूँ, जो गैस के प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में $2.9 दिस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 6 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी दुगने होने की कगार पे आ सकते हैं। ऐसी एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है गैस फ्रॉम डीप सी फील्ड्स विल राइज फ्रॉम $6.13 टू अबाउट $10। तो 50% तक गैस की कीमतों में इजाफा होगा। और ये जो समा है
ये रुकने वाला नहीं है। इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट 2 years द गैस प्राइस विल टेंड टू इंक्रीज। और आप देख सकते हैं जैसे पेट्रोल और डीजल अभी कुछ समय पहले 100 के आंकड़े के पार था, ये जो सीएनजी की कीमतें हैं इसको भी आने वाले समय में अगले 3 सालों में आपको 100 के आंकड़ों के पार ऑलमोस्ट एवरी शहर में मिलेगी। तो वो एक ज़रूरी बात है। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सीएनजी कार परचेज मत करिए, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हार्ड एंड मनी कार में परचेज करने को लगा रहे हैं। यू शुड हैव योर एक्सपेक्टेशन करेक्ट, क्योंकि सीएनजी की जो कार्स हैं उनकी अपफ्रंट कॉस्टिंग एक शोरूम प्राइस में आज की तारीख में एज अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पेट्रोल वेरिएंट, वो प्राइस गैप भी स्टीप हो चुका है। इट्स इन द रेंज ऑफ 90,000 टू अ लाख ऑफ रुपीज़। 90,000 से 1,00,000 रुपए का अपफ्रंट प्राइस गैप है। और जब आप ये जानते हैं कि अपफ्रंट प्राइस गैप है, उसके बाद सीएनजी कारों पे जो डिस्काउंट ऑफर्स है, मारुति की कार्स में कोई स्कीम नहीं चल रही है, ह्यूंडई की कार्स में केवल आपको एक्सचेंज बोनस मिलेगा, टाटा मोटर्स की टियागो सीएनजी पे, टिगोर सीएनजी पे कोई स्कीम नहीं चल रही है, तो आपको ऑफर्स में नहीं मिल रहे हैं एज अगेंस्ट जो उनके पेट्रोल वेरिएंट्स पे स्कीम चल रही है। और तीसरी बात है, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है रोड टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट के वेवर्स के बारे में, लीविंग असाइड महाराष्ट्र, लीविंग असाइड हरियाणा, किसी और स्टेट में आई एम नॉट अवेयर कि सीएनजी कार्स पे रोड टैक्स कम लगता है। और उससे बड़ी बात यह है कि आप जब कार की अपफ्रंट कॉस्टिंग ज़्यादा पे करते हैं तो साहब आप जानते हैं पैसा बोलता है। अगर आप कार लोन पे ले रहे हैं तो 1,00,000 रुपए का जो इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा इन द नेक्स्ट 5 years दैट वुड बी क्लोज टू 20,000 रुपीज़, प्लस इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज़्यादा पे करना होगा। और बहुत जो ये यूक्रेन रशिया के वॉर का इम्पैक्ट है, सप्लाईज लिमिटेड हो गई है, रशिया पर रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं। आप कानपुर की बात करिए, वहाँ पे ऐसी रिपोर्ट आई है करीब 10 से 12 सीएनजी स्टेशंस बंद हो गए हैं। सीएनजी की सप्लाई लिमिटेड चल रही है। सीएनजी के जो क्यूज़ होती हैं वो आपको क्या कहूँ, लंबी लंबी क्यूज़ लगती हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो आपको फैक्टर करना ज़रूरी है अगर आप परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। सीएनजी येस इज़ अ गो ग्रीन फ्यूल, but there is a flip side to it and that's very important that you should also factor in before buying a CNG car। तो देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ना मैं आपको कह रहा हूँ कि सीएनजी कार परचेज मत करिए, लेकिन चूंकि आप अपना हार्ड एंड several lakh of rupees of yours you going to put in a CNG car, it's very important that you should have a right perspective कि ऐसा होने वाला है। और तब आप सीएनजी कार लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सीएनजी की जो रनिंग कॉस्ट आज 3 रुपये प्रति किलोमीटर है, वो आने वाले समय में 5 रुपये प्रति किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं कि पेट्रोल जो 7 से 8 रुपये है वो स्टेबल रहेगा। येस, पेट्रोल भी 10 से 11 रुपये प्रति किलोमीटर आपकी रनिंग कॉस्ट पहुंच जाएगी, कंसिडरिंग जिस हिसाब से कच्चा तेल महंगा होता जा रहा है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है। और पॉइंट ये है कि सीएनजी कार्स के अंदर बूट स्पेस लिमिटेड बहुत ज़्यादा होती है, स्पेस कम होती है। और जितना मैन्युफैक्चर कैलिब्रेट कर ले बेहतर तरीके से सीएनजी को, मैं मानता हूँ सीएनजी कार्स को बहुत बेहतर कैलिब्रेशन कर चुके हैं मैन्युफैक्चर। सिटी कंडीशन में आपको परफॉर्मेंस लॉस बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। लेकिन बॉस, आप कार केवल सिटी यूसेज में कोई चलाते हैं, अगर आप हाईवे पे लेके चलेंगे, एक्सप्रेस वे लेके चलेंगे, तो वहाँ पे पावर लॉस, परफॉर्मेंस लॉस टू द ट्यून ऑफ 15% है, और वो आपको कार की परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। तो एक पहलू ये भी है जो आपको पता होना ज़रूरी है। बाकी अगर आप सीएनजी कार लेने का प्लान कर रहे हैं, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है माई कार हेल्पलाइन कार बायर कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ पे सीएनजी के बारे में डिस्कस करिए, या कोई पेट्रोल डीजल का प्लान कर रहे हैं आ जाइए। ओनर्स हैं, बायर्स हैं, इंटरेक्ट करिए, सशक्त बनिए, उनकी क्या थॉट्स है अबाउट द कार यू लुकिंग टू बाय। Or if in case you like to get a professional support, come down to My Car Helpline Forum, get an expert opinion on the dream car you're looking to buy. New car, used car, finance, insurance, accessories, CNG के बारे में कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है, आपको सब चीज़ें 1-to-1 पर्सनलाइज एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिलेगा। तो ज़रूरी अपडेट था, आई थॉट टू शेयर विद यू। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपलोड करिए, शेयर करिए, और चैनल माई कार हेल्पलाइन को अब तक सब्सक्राइब नहीं करेगा, बहुत दबा दीजिए for the best of updates on the auto sector. Thank you.